हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही है वो कुछ ऐसी है कि डीएम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने डीएफ को और वो कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं डीएफ से। एंड यस, वो टाइम आ चुका है जब कम्युनिकेशन होने वाला है। बिकॉज़ इट्स 3-3 पोर्टल के बाद में तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जीज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गई हैं कम्युनिकेशन की और आपकी मीटिंग्स की, यूनियंस की। तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं। ट्राई के आप चेजिंग एनर्जी में ना रहो तो इट विल बी गुड फॉर यू। बिकॉज चेजिंग एनर्जी में रहोगे तो ऑब्वियसली डीएम जो है रनर एनर्जी में चले जाएंगे। और आपसे बोला जा रहा है कि इग्नोर करो अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है आसपास। बिकॉज़ इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा पर्ज आउट होने के चांसेस है और ये पर्जिंग जो है ये अच्छे के लिए भी होगी और काइंड ऑफ ट्रिगर्स बेफालतू के भी मिलेंगे। तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे इतना कोई कि कौन सा पर्जिंग है एंड कौन से ट्रिगर्स फ्री में मिल रहे हैं कि नहीं होने चाहिए थे बट वो हो रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा चीज़ों का और ये डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा है। नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती दिख रही हैं एंड आई विल से कि ट्राई करो, आगे बढ़ो अपने लिए। बिकॉज़ यू नीड के आपकी चीज़ें हेल्दियर रहें और मतलब लाइफ में ग्रोथ ही रहे। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड भी चीज़ें दिख रही हैं तो हेल्थ रिलेटेड भी आपको ज़रा सा भी इशू दिख रहा है अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी में, तो ट्राई कि आप अपना चेकअप कराओ और अपना टेस्ट वगैरह देखकर उसी के अकॉर्डिंग मेडिकेशन डॉक्टर से करवाओ। ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी जो है वो दिख रही है कि आप अभी थोड़े टाइम में बहुत जो अभी पोर्टल शुरू शुरू हुआ है उसी से लेकर आपको ऐसा फ़ील होना शुरू हुआ हो कि कुछ ना कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ ना कुछ नेगेटिव फ़ील हो रहा है, नेगेटिव बातें और आपको आसपास कुछ नेगेटिविटी फ़ील होना या फिर आपको फ़ीवर फ़ील होना, बॉडी टेम्परेचर फ़ील होना, पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होना, हेडेक्स बहुत ज़्यादा होना। तो इट्स अ काइंड ऑफ साइन के थोड़ी सी नेगेटिविटी है आसपास। तो अपनी क्लेंजिंग करनी ज़रूरी है, नज़र उतारनी ज़रूरी है और अपने आसपास भी क्लेंजिंग करके रखो। क्लेंजिंग कैसे कि आप गंगा जल छिड़क सकते हो या फिर आप मेडिटेशन पढ़ सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन करोगे, ऑरा इंक्रीज़ करोगे तो वो ऑब्वियसली आपके आसपास का ऑरा भी अच्छा करेगा। अपनी घर की क्लिनजिंग कर सकते हो। यू नो दैट के क्लिनजिंग मेथड्स बहुत सारे होते हैं तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। चक्रास की बात करूँ, सभी चक्रास जो हैं इस टाइम पर फोकस में है। सो ट्राई कि आप चक्रा मेडिटेशन करते रहें, अपनी क्लींजिंग करते रहें। मस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी बहुत बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। बिकॉज इट्स अ टाइम ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन तभी अच्छा होएगा जब दोनों एनर्जीज बैलेंस होंगी। वरना ये समझो डीएफ की मस्कुलाइन एनर्जी या फिर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव है और डीएम की दूसरी एनर्जी एक्टिव है तो थोड़ा सा क्लैश होने के चांसेस हैं। ठीक है, सिमिलर एनर्जीज़ हैं तो क्लैश होने के चांसेस हैं। तो ना तो ज़्यादा हाई होनी चाहिए एनर्जी, ना ज़्यादा लो होनी चाहिए, आपकी बैलेंस्ड एनर्जी होनी चाहिए। तो उस पर आप वर्क करो। ओके। नेक्स्ट जो चीज़ें दिख रही हैं, ग्राउंडिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वाटर इनटेक भी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, लोग आपको पोक करने की कोशिश ज़रूर करेंगे तो आपको पोक नहीं होना है। ट्राई करो सस्ते में मामला निपट जाए, सस्ते में इन द सेंस बिना बहस के मामला निपट जाए। बिकॉज़ ये जो टाइम है ये आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इश्यू क्रिएट करने के लिए आएगा। तो ये टाइम आपको एंटरटेन नहीं करना है। डीएम साइड से अगर देखा जाए तो डीएम आपको बहुत ज़्यादा ऐसे चाह रहे हैं कि वापस आ जाए, वापस मिल जाए। बट कार्मिक थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, उनकी एनर्जीज हाई है इस टाइम पर। सो ना तो कार्मिक से पंगा लिया जाए ना ही डीएम से पंगा लिया जाए। तो आप ट्राई करो कि आप अपने जोन में रहो, ना कि डीएम के या फिर कार्मिक के। बिकॉज़ अगर आप उनकी एनर्जीज़ में रहोगे तो वो अपनी एनर्जीज़ को आप तक भेज कर वो फिर क्लैशेस करवाएंगे, इशू क्रिएट करेंगे यूनियन में। तो आपको वो चीज़ें एंटरटेन नहीं करनी है।
एट लास्ट जितने सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।